आजकल इंडियंस एसयूवी तो बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन ये है उन सभी की ग्रैंडफादर। ये है फर्स्ट मेड इन इंडिया इंडिजिनस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसयूवी जो 4x4 के साथ आती थी और लुक्स में भी बहुत ही ज़्यादा किक-एस थी। 1994 में इसका प्राइस था अराउंड 5.5 लाख रुपए, यानी एक ऑल्टो से सस्ती आती थी ये बड़ी सी एसयूवी उस ज़माने में, और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश आज भी लगती है। तो क्या है टाटा सिएरा की कहानी, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो और वो छोटी सी बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखो, आपने ऑटो एक्सपो पर इसका वो वाइट कलर का वर्जन तो डेफिनेटली देखा होगा कि येलो इलेक्ट्रिक वर्जन भी है जो आने वाला है इसी साल में, और बहुत सारी डिटेल्स हैं उसके बारे में अलग एक वीडियो में बात करेंगे। बट आज इस ओजी लेजेंड के ऊपर फोकस करेंगे। ये मार्गदर्शक रह चुकी है हमारी बाकी एसयूवीज़ के लिए। और यहाँ पर देखो, आपको प्रॉपर बुच एसयूवी स्टांस मिलता है। टाटा सूमो की भी आपको झलकियाँ देखने को मिलेगी, और ये गाड़ी एक्चुअल में एक पिकअप ट्रक के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी, टाटा 207 के। और ये देखो, टाटा मोटर्स का लोगो उस टाइम पर कितना अलग होता था, टाटा टेल्को लाइन वगैरह। एंड यहाँ पर देखो सामने कितनी बड़ी बम्पर आपको मिलती है। ये नीचे आपको टोइंग हुक देखने को मिल जाता है। ये ऑक्सिलरी लाइटिंग लगाई हुई है थोड़ी बेटर लाइटिंग के लिए। और यहाँ पर देखो लूकस के हेडलैम्प्स हैं। उस टाइम पर ऑलमोस्ट सारी ओल्ड कार्स में आपको लूकस के हेडलैम्प्स ही देखने को मिलते थे। ये ओरिजिनल आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, ये भी ओरिजिनल है। ये देखो क्या क्वालिटी है इसकी। और यहाँ बोनेट पे आपको ये छोटे से बल्जेस भी देखने को मिलते हैं। फिर साइड में आपको देखेंगे तो वैसे तो इसमें 15 इंच के व्हील्स ही आते थे, बट ये अपसाइज़ किया हुआ है और जियोलैंडर योकोहामा टायर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर दिया गया है। टाटा सिएरा की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती थी, वो सोर्स करना मुश्किल है, तो अभी वो पुरानी वाली फेड हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पर नई वाली लग नहीं पाई है। बट साइड से लुक देख रहे हो आप, यूएस की जो बड़ी बड़ी एसयूवी होती थी ना जीएमसी की, उनको भी ये टक्कर दे सकती है व्हेन इट कम्स टू लुक्स। बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। और ये ओरिजिनली भी रेड कलर में आती थी, बट ये रीपेंट होके आई है और इसमें थोड़ा सा पोलो वाला कलर भी मिक्स किया गया है, तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। ये वाला रियर व्हील ड्राइव वर्जन है, 4x4 वेरिएंट अराउंड 97 में इंट्रोड्यूस हुए थे। अब पीछे से देखो आप, ये एल्पाइन विंडोज़ कितनी सही हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट उसके अलावा लुक्स में तो देखो कोई मात दे ही नहीं सकता इस गाड़ी को। फिर पीछे आ जाओ तो यहाँ पर ये रियर व्हील लगा होता था टाटा की, वहाँ पर पुरानी वाली बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर पीछे भी आपको हुक देखने को मिल जाएगा, बड़ा सा एग्जॉस्ट। एंड जब इसमें आप थोड़े वाइडर टायर्स लगा देते हो तो स्टांस एकदम चेंज हो जाता है, बहुत बढ़िया लगने लग जाती है गाड़ी। और यहाँ पर ये बड़ी सी आपको विंडशील्ड, कोई वाइपर वगैरह नहीं मिलता था। यहाँ पर से आपको चाबी से लॉक करने का पीछे का दरवाज़ा ऑप्शन मिलता था। और जो ये बूट है, बहुत बड़ा बूट है। ये मेरा छोटा सा बैकपैक यहाँ रखा हुआ है। 5 लोगों का लगेज छोड़ो, यहाँ पर एक इंसान आराम से यहाँ पे बैठ सकता था। और यहाँ पर ये आपको लेदर का ये ओरिजिनल वाला ये टूल किट कवर देखने को मिलता है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान कचरा वगैरह आप रख सकते थे। ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये आफ्टर मार्केट है, बिकॉज इतने 30 साल में, मेरे से ज़्यादा ओल्ड गाड़ी है ये, तो इतना लास्टिंग मटेरियल था नहीं, तो ये सब रिफर्बिश किया गया है। सेम टेक्सचर का आपको ये हेडलाइन मटेरियल देखने को मिलेगा। एंड हेडलाइनर ऑब्वियसली फेड हो चुका था, बट ये देखो विंडोज़ कितनी बड़ी हैं, अंदर से एकदम बस वाली फीलिंग आती है आपको। और ये जो आप रियर बेंच देख रहे हो, इसमें कोई आपको हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। इसको आप फुली फोल्ड करके और बहुत सारी स्पेस निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आराम से आप लेट सकते हो, यहाँ पर आप बेड लगा सकते हो, कैंपिंग वगैरह कर सकते थे। बाकी अब इसको बंद कर देते हैं और हम आते हैं इसकी ड्राइवर सीट पर। ड्राइवर सीट काफ़ी ऊंची है, ज़मीन से आप देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत आराम से, आई थिंक 220 mm की तो ग्राउंड क्लियरेंस अभी है इसकी। एंड ये टाटा सिएरा की बैजिंग इन सीट्स पर, ये भी ऑब्वियसली ओरिजिनल सीट्स नहीं है, कवर सी ओरिजिनल नहीं है, बट ये बैजिंग एकदम पीरियड करेक्ट है, ऐसी ही होती थी उस टाइम पे सिएरा की बैजिंग। ये आपका एकदम स्ट्रेट टाटा का स्टीयरिंग व्हील है, और इसमें आपको ना टिल्ट एडजस्टमेंट भी मिल जाता था। यहाँ पर आपको 3 पेडल ऑप्शन। ये गाड़ी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी होती थी, टाटा गुरखा के नाम से जाना जाता था इसे दूसरी कंट्रीज़ में, टेल्को लाइन स्पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था।
स्पेन एंड यूके वगैरह जाती थी ये गाड़ी। यहाँ पर ये देखो आपको एनालॉग डिस्प्ले देखने को मिलता है। और एक बार इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। अब एक बार ये की को घुमाते हैं। अब इसमें आता था आपको टैकोमीटर, जो इंडिया की पहली मेड इन इंडिया कार थी जिसमें आपको टैकोमीटर मिलता था फ्रॉम द फैक्ट्री। और ये देखो इंजन 2 लीटर का इंजन है, अराउंड 68 हॉर्स पावर है। ये नॉन टर्बो वेरिएंट है। तो इन वाले इंजन में ना आपको एसी वगैरह थोड़ा बंद करके चलाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर एसी इस गाड़ी में आपको मिल जाता था। ठीक है, ये हो गई बेल्ट, ये आपका रेडिएटर, फैन, सब कुछ आप क्लियरली देख सकते हो। और जो स्मेल होती है ना कार्स की, वो ऐसी गाड़ियों में आपको प्रॉपर सूंघने को मिलती है और वो पूरा एक्सपीरियंस ही बना देते हैं। और यहाँ पर देखो डोर में ये आपको लाइट मिलती थी। और ओल्ड कार्स में ना आपको काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो ये देखो यहाँ पर फास्ट आइडल जिस पे लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली ट्यूनिंग सेट करने के लिए है गाड़ी की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको ये स्विचेस मिलते हैं, इससे आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये डमी स्विच है, इसको कुछ और आप काम दे सकते हो। यहाँ पर आप और भी स्विचेस देखोगे, एकदम आपके जो घर के लाइट के स्विचेस है ना, उससे ज़्यादा बढ़िया क्लिक देता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको ये हैज़ार्ड लैंप्स ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका एसी ऑन ऑफ का बटन है। और यहाँ पर आपको ये मिनी क्लॉक मिल जाती थी उस टाइम पर, जो बहुत बढ़िया थी। और यहाँ पर आप अपनी मूर्ति वगैरह रख सकते थे। एंड देखो उस ज़माने में भी आपको ना ये एटलीस्ट सिर्फ की से खुलने वाला ऑप्शन मिलता था। अनलाइक जो थार है ना, उसमें आपको ये उठा के रखना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको भरवाना पड़ता है। यहाँ पर ये झंझट नहीं था 30 साल पहले भी। अब देखो रियर रो में लेके जाएंगे हमको। ये सीट आगे कर दी हमने और जो अपर्चर है ना, आप देखो कितना बड़ा है। एंड यहाँ से ये कैबिन कितना रूमी दिखता है, बहुत सारा हेड रूम, बहुत सारी स्पेस। एंड यहाँ से आप अंदर वॉक इन कर गए। एकदम कमांडिंग व्यू मिलता है सामने का आपको। ठीक है, यू सिट स्लाइटली हायर अप। ये सफारी वगैरह जो आप आज देखते हो, उन सब ने ये सब यहीं से सीखा है। ठीक है, और ये एल्पाइन विंडोज़ जो आपको मिलती हैं, बहुत ही बड़ी साइज़ की हैं, यहाँ तक एक्सटेंड होती है। नई वाली सिएरा में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये आर्मरेस्ट दिया गया है, इस पर आप आराम से हाथ रख के बैठ सकते हो। एंड सोफ़ा टाइप कंफर्ट है, ढेर सारा लेग रूम है। तो दिस यूज्ड टू बी व्हाट वी कॉल लग्जरी। तो दैट वाज द सिएरा। अब इसको ड्राइव पर लेके चलते हैं। तो अब ड्राइवर सीट पर आ गए हैं। बहुत ही कमांडिंग, वही पिकअप ट्रक वाली फीलिंग आ रही है। स्टीयरिंग भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये पुराने वाले जो गेजेस होते हैं ना, इनको देख के बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर रिजर्व का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यूजुअली आज की तारीख की गाड़ियों में आपको एम्प्टी देखने को मिलता है, वहाँ टॉप पर एफ मतलब फुल। एंड नाउ इसका जो गियर डालने का तरीका है वो भी बड़ा सही है। इसमें फर्स्ट गियर आगे नहीं डलता है, यहाँ पे उठा के आप रिवर्स डाल दोगे और नॉर्मली इसको पीछे खींचोगे तो अब अपना फर्स्ट गियर डल गया। एंड चलाना शुरू करते हैं। ये आगे की तरफ सेकंड गियर डल गया। एंड वी आर ऑन द मूव। पावर स्टीयरिंग आता था इसमें, तो शोल्डर एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये देखो मैंने वहीं सेकंड गियर में उठा लिया, इसको ज़्यादा स्लो डाउन नहीं किया। अराउंड 15 की स्पीड से उठ गई गाड़ी सेकंड गियर में, और जबकि एसी ऑन है अभी। एंड दिस इज़ द नॉन टर्बो वेरिएंट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये अपना डल गया थर्ड गियर, जो ऐसे पीछे की तरफ खींच के डलता है। और हम चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा गाड़ी को जोर लग रहा है। एंड इसकी थोड़ी मरम्मत रहती है, काम रहता है, अदरवाइज़ गाड़ी थोड़ी और बेटर चल सकती थी। ये स्टीयरिंग हमने घुमाया ऐसे। एंड इसको चला के फील आज भी बहुत सही आ रही है। आज इसलिए आ रही है क्योंकि ये गाड़ी बहुत रेयर हो चुकी है, बट उस टाइम में ये और भी रेयर होती थी क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के पास ये थी नहीं। और इंडिया रोड्स पर एसयूवीज़ का नामो निशान एकदम बहुत कम होता था।
तो ये गाड़ी ऑब्वियसली एक हेड टर्नर होती थी उस ज़माने में। और वो डीजल इंजन की आप इंडक्शन वगैरह की आवाज़ें भी इसमें सुन सकते हो, तो आपको फील बहुत बढ़िया आती है। आज की तारीख में आप इसको सिर्फ चलाते हुए क्रूज़ करो तो मज़ा आ जाएगा आपको। बस आप बढ़िया म्यूज़िक लगाओ एंड क्रूज़ करो, दैट्स ऑल दैट यू वांट। बस अभी मौसम थोड़ा ख़राब सा है, अभी धूप वगैरह निकली हुई है। अगर बारिश का मौसम हो और ये गाड़ी हो तो क्या ही कहने, ब्रेकिंग वगैरह भी ठीक है। ऑब्वियसली इससे आप कोई स्पीड्स बहुत ख़ास पकड़ोगे नहीं, बट 80-90 की स्पीड आप इससे पकड़ सकते हो। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिलता ही है, तो वहाँ पर आप क्रूज़ कर सकते हो आराम से। और ये देखो, टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक ही है, ऑल्दो यहाँ पे स्पेस थी इनफ। और कितने प्यार से गाड़ी मुड़ गई। इट्स अबाउट द फील दैट यू गेट वाइल ड्राइविंग दिस कार। थर्ड गियर पीछे की तरफ डलता है, मेरे को उसकी आदत सोच सोच के अभी रिवायरिंग हो रही है दिमाग में, बट ये सब यूनिक चीज़ें आपको पुरानी गाड़ियों में ही देखने को मिलती हैं। एंड रोड्स थोड़ी ख़राब हैं तो वी आर अवॉइडिंग दैट पार्ट। इसकी राइड और हैंडलिंग वगैरह के बारे में वी कांट से अ लॉट, बिकॉज ऑब्वियसली हम हाईवेज़ पर चला नहीं रहे हैं, ना इसको पुश कर रहे हैं। बट जो फील है उसमें कोई कमी नहीं है इस गाड़ी के साथ। एंड जो इसका गियर लीवर है, बहुत कम एफर्ट से आप गियर चेंज कर सकते हो। मेरे को कोई एफर्ट नहीं लग रहा है इसको चेंज करने में। और इसका जो क्लच है वो भी लाइट है, उसका जो ट्रैवल है वो भी कम है। ऑर्गन टाइप आपको एक्सेलरेटर नहीं मिलता है, वो इरेगुलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप हाथ रख के आराम से चिल कर सकते हो। सो दैट इज़ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द टाटा सिएरा।